अब करंट अफेयर को पढ़ना हुआ आसान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का मई महीने के 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। टॉप इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स की। दोस्तों, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, DSSS, यूपीएससी, आईबीपीएस, पुलिस, यूपीएसएससी या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं बिना डिले किए स्टार्ट आज के इस सीरीज को प्रश्न संख्या 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द स्क्रीन। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस को देखेंगे। 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस, जो कि PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो 2018 में हुई थी और इसमें किफ़ायती हेल्थ सर्विस देने के लिए ये जो योजना है वो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई थी और इसमें प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस कवरेज मिलता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन, जिसका नाम है संवाद 2026, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है, ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी कहता है बैंगलोर, ऑप्शन नंबर सी कहता है गोवा या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और गोवा की बात करें तो 30 मई को इसकी स्थापना हुई थी और गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस को देखेंगे। 29 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 1 मई, ऑप्शन नंबर सी है 30 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। और 1886 में ये जो है अमेरिका के अंदर मजदूरों ने हड़ताल किया था, आंदोलन किया था कि जो काम के घंटे हैं, जो वर्किंग आवर हो वो 8 घंटे हो हर दिन के लिए। इसी दिन के उपलक्ष्य में हर एक साल हम लोग 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए कहता है मॉस्को, ऑप्शन नंबर बी कहता है बीजिंग, ऑप्शन नंबर सी कहता है न्यू दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मॉस्को है ये रूस के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। बीजिंग जो है ये चाइना के अंदर है, ठीक है, चीन के अंदर है। नई दिल्ली अपने भारत के अंदर है। तो कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, इसके अलावा ब्रिक्स को हम लोग और देखें नज़र से तो ब्रिक्स के अंदर टोटल 10 मेंबर देश हैं, 10 जो है वो इसके मेंबर कंट्री हैं। सबसे पहले बात करेंगे BRICS यानी कि बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस का मतलब है यहाँ पे साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 देश पहले से थे और 5 और नए जुड़ गए हैं। वो कौन कौन से जुड़ गए हैं? जिसमें पहला नाम है अर्जेंटीना का, इजिप्ट का, इथोपिया का, ईरान का, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। 6 देश और जुड़ गए हैं। तो 5 + 6 अब टोटल कितने लोग हो गए हैं ब्रिक्स के अंदर? तो आप कहेंगे 11। ठीक है, मान लीजिए अगर इस साल मीटिंग यहाँ पे रूस में है तो अगले साल ब्राज़ील में होगी, रूस में होगी, उसके अगले साल इंडिया में होगी, उसके अगले साल चीन में होगी और उसके अगले साल साउथ अफ्रीका में होगी। तो इनकी मीटिंग भी सीक्वेंस वाइज चलती है। बात कर लेंगे ब्रिक्स की, तो अब इसमें 11 देश जो है वो शामिल हो चुके हैं और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA का पदभार संभाला है, कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है निखिल टंडन, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुग्रह नारायण दास, ऑप्शन नंबर सी कहता है सिकंदर कुमार या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है अनुग्रह नारायण दास। ठीक है, चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। हाल ही में किसने
पाक जल मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया है, रिकॉर्ड बना दिया गया है। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है पार्थ गर्ग, ऑप्शन नंबर बी कहता है ध्रुव सैनी, ऑप्शन नंबर सी कहता है ईशांक सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि ये श्रीलंका के बीच है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग 30 किलोमीटर की जो है वो इसकी लंबाई है, और ईशांक सिंह ने इसको 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार कर दिया है। चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57 संस्करण के लिए महोत्सव निदेशक नियुक्त किया है। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है आदित्य धर, ऑप्शन नंबर बी कहता है महेश भट्ट, ऑप्शन नंबर सी कहता है आशुतोष गोवेडकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आशुतोष गोवारिकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को 2026 का विटली अवार्ड दिया गया है? ठीक है, विटली अवार्ड तो हम सभी जानते हैं कि ये जो विटली अवार्ड है इसी को हम लोग ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, हरा ऑस्कर के नाम से जानते हैं, और ये जो अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप कहेंगे पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के उपलक्ष्य में इस अवार्ड को दिया जाता है। बात करेंगे ऑप्शंस की, यानी कि 2026 में किसको दिया गया है, तो ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है अभय सिंह, ऑप्शन नंबर बी कहता है शीतल देवी, ऑप्शन नंबर सी कहता है परवीन शेख, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, परवीन शेख। ठीक है, और पक्षी को संरक्षण के लिए, पक्षी के संरक्षण के लिए इनको ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट प्रारंभ होगा? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी कहता है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी कहता है डेनमार्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिनलैंड। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस को देखेंगे। निखिल टंडन, ऑप्शन नंबर बी कहता है रोहित जैन, ऑप्शन नंबर सी कहता है सिकंदर कुमार, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है आरबीआई के, हम सभी जानते हैं आरबीआई का 4 जो है वो डिप्टी गवर्नर होगा, और 1 जो है वो क्या होगा, गवर्नर होगा। ठीक है, और अभी जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, हम सभी जानते हैं मल्होत्रा, यानी कि संजय मल्होत्रा को जो है वो अभी गवर्नर बनाया गया है आरबीआई का। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया हमसे डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया है, तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें से कि अभी नियुक्त किए गए हैं रोहित जैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आरबीआई के बारे में विस्तृत से जानकारी देखते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है, और इसलिए मुंबई को हम लोग भारत की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। संजय मल्होत्रा साहब यहाँ के गवर्नर हैं, और ये जो है ये 26 नंबर के गवर्नर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। बाकी अगर हम लोग 4 डिप्टी गवर्नर की बात करें तो एक नाम आता है पूनम गुप्ता का। ठीक है, दूसरा नाम आता है एस जानकी रमन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा अभी हमने देखा रोहित जैन का, और जो चौथा है वो है शिरीष चंद्र मुर्मू। तो चारों नाम आपको ध्यान रखना है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंटेड हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में जारी क्यूएस एमबीए रैंकिंग 2026 में भारत में कौन शीर्ष पे रहा है? ठीक है, एमबीए रैंकिंग में, तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे। आईआईएम इंदौर, ऑप्शन नंबर बी कहता है आईआईएम लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी कहता है आईआईएम बैंगलोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बैंगलोर। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं रोहित जैन की बात करूँ तो इन्होंने
3 मई 2026 को पदभार संभाला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में भारत में F1 का मतलब क्या है यहाँ पे? F1 का मतलब है यहाँ पे फॉर्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है MS धोनी, ऑप्शन नंबर बी कहता है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी कहता है श्रेयस अय्यर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रोहित अय्यर। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। हाल ही में MSME के सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो MSME का जो सचिव के रूप में कार्यभार है ये किसने संभाला है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है अभय सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ पे हमसे शीतल देवी, ऑप्शन नंबर सी कहता है हमसे यहाँ पे कि भारत खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो MSME के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं भारत खेड़ा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, और बात करेंगे हम लोग आगे की, तो 1 मई 2026 को इन्होंने जो है वो अपना पदभार संभाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं MSME के मंत्री की बात करूं, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जीतन राम मांझी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो है अपना अलग मंत्रालय है MSME का, जिसके मंत्री जीतन राम मांझी हैं। भारत खेड़ा को यहाँ पे MSME के सचिव के रूप में संभाला गया, नियुक्त किया गया है। और अगर यहाँ पे मैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बेसिक बात बताऊं, तो माइक्रो का यहाँ पे मतलब है सूक्ष्म, ठीक है, स्मॉल का मतलब है यहाँ पे लघु, और मीडियम का मतलब है यहाँ पे मध्यम। तो 3 तरह के यहाँ पे जो है वो उद्योग हैं। अब इस उद्योग का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सूक्ष्म उद्योग वो उद्योग हैं जिसमें निवेश आपका, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़, 0 से लेके 1 करोड़ तक की अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपका सूक्ष्म उद्योग है। ठीक है, वहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की कर रखी है तो आपका लघु उद्योग है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक की हुई है तो आपका जो उद्योग है वो मध्यम एंटरप्राइजेस के रूप में जाना जाएगा। वहीं आपका जो सालाना टर्नओवर है, ठीक है, वो आपका कितना होना चाहिए? सूक्ष्म में आपका 5 करोड़ तक होना चाहिए। इसके अलावा जो लघु उद्योग है उसमें 50 करोड़ तक होना चाहिए। और ये जो मध्यम उद्योग है इसमें 250 करोड़ तक का आपका सालाना टर्नओवर होना चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन है सूक्ष्म, लघु और मध्यम के बीच में। ठीक है, और चलेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5, जिसको हम लोग ल्यूपेक्स मिशन के नाम से जानते हैं, किस देश में स्थस मूल्यांकन शुरू किया गया है? तो इसरो ने किसके साथ ये लॉन्च किया है ल्यूपेक्स मिशन, जिसको हम लोग चंद्रयान 5 कहते हैं? तो ये इसरो और जाक्सा दोनों ने मिलकर किया है। हम सभी जानते हैं, नाम से जो है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जाक्सा किसकी है? तो आप कहेंगे जोसे जापान की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और ये जो मिशन है ये चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल, उसमें पानी की खोज करने के लिए ये शुरू किया गया है और 2027-28 में इस पे काम किया जाएगा। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है ए पाटापोवा, ऑप्शन नंबर बी कहता है मिरा आंद्रे, ऑप्शन नंबर सी कहता है मार्टा कोस्त्यूक, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है मार्टा। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती, ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए कहता है निखिल टंडन, ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रसून जोशी, ऑप्शन नंबर सी कहता है सिकंदर कुमार, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो अपॉइंट किए गए हैं प्रसून जोशी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्री की अगर यहाँ पे बात करूँ, तो ये जो डिपार्टमेंट है ये दिया गया है
किसको, अश्विनी वैष्णव को। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी कहता है कोलकाता, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज, जिसको हम लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये जो प्रयागराज शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, बीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस जो भी अब आपका लगभग 1 घंटे का सीरीज होगा, इसमें आप संपूर्ण मई को आप अपने मुट्ठी में करते हुए देख पाएंगे। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाल ही में किस देश के मायोन ज्वालामुखी में, यानी कि मायोन वोल्केनो में इरप्ट हुआ है, विस्फोट हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है जापान, ऑप्शन नंबर बी कहता है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी कहता है फिलीपींस, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस में इसका जो है वो विस्फोट हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हम सभी जानते हैं कि फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है, और मनीला के अंदर ही किसका हेडक्वार्टर है? आप कहेंगे एडीबी का, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला के अंदर है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में किसे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस को देखेंगे। सुपर्णा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे आर के आनंद, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए कहता है आर्थर फिल्स, ऑप्शन नंबर बी कहता है आर्थर रिंडरकनेक, ऑप्शन नंबर सी कहता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है जेनिक सिनर। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जेनिक सिनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस को देखेंगे। 4 मई, 6 मई, ऑप्शन नंबर सी कहता है 5 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है 6 मई को हम लोग राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 6 दिन बाद, यानी कि 12 मई को। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है निखिल टंडन, ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ पे शशि शेखर, ऑप्शन नंबर सी कहता है मनोज नागपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, शशि शेखर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से किसको सम्मानित किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये बन जाता है। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है सुपर्णा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी कहता है आर के आनंद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सुषमा यादव, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सुषमा यादव को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है वो 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी गई है? ठीक है, हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं, तो आप कहेंगे 1 + 33, यानी कि 1 तो चीफ जस्टिस है और बाकी 33 अदर जज, यानी कि टोटल 34 जजों की संख्या थी। अब 4 और बढ़ा दी गई है, और 4 बढ़ा के कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 38, यानी कि
कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 25 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है गोवा, ऑप्शन नंबर बी कहता है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कहता है पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु के हम सभी जानते हैं मुख्यमंत्री नए बनाए गए हैं जिनका नाम है विजय, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र अरलेकर है। तो आपको इनका नाम भी जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, और विजय के बारे में हम सभी जानते हैं ये साउथ मूवी के स्टार भी हैं। ठीक है, फिल्म स्टार हैं। और अगर मैं यहाँ पे तमिलनाडु की बात करूँ तो लौंग, जिसको हम लोग क्लोव कहते हैं, क्लोव के उत्पादन में ये जो राज्य है ये शीर्ष पर है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हाल ही में भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कहता है बैंगलोर, ऑप्शन नंबर सी कहता है धोलेरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो चीज़ पहली बार हो रही है वो अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट बन जाती है। हालांकि ये ऑलरेडी सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मई 2026 के, लेकिन जिसपे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी धोलेरा। ठीक है, और धोलेरा किस राज्य में स्थित है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है। जब मैं कहती हूँ कि आप कोई चीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर रिसर्च करें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करें, ताकि फिर वो चीज़ आप कभी ना भूलें। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हाल ही में किसको दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है निखिल टंडन, ऑप्शन नंबर बी कहता है दीपक भाटिया, ऑप्शन नंबर सी कहता है शशि शेखर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी दीपक भाटिया। अगला सवाल, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस यानी कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है 5 मई, ऑप्शन नंबर बी कहता है 7 मई, ऑप्शन नंबर सी कहता है 6 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 7 मई को। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में 22nd राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए कहता है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कहता है बैंगलोर, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है भारत की राजधानी नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं 3 बार स्टार मार्क करूंगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टुडे सेशन। किसको सम्मानित किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है अवार्ड दिया गया है, ऑप्शंस को देखेंगे। सुपर्णा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी कहता है सुषमा यादव, ऑप्शन नंबर सी कहता है सोमा मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है सोमा मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे राजनाथ सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ज्योतिराज सिंधिया। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो क्या होने वाला है? आप कहेंगे कि इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्योतिराज सिंधिया। ठीक है, और ये भारत के जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, ज्योतिराज सिंधिया भारत के कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, यानी कि केंद्रीय संचार मंत्री हैं। ये क्या है? केंद्रीय
संचार मंत्री। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में कौन भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है? ऑप्शंस को देखेंगे, ध्रुव स्पेस, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे गाला गैलेक्साई, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे स्काईरूट एरोस्पेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी स्काईरूट। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में कौन 2026 में IBCA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है? तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं उससे पहले। ऑप्शन नंबर ए कहता है गोवा, ऑप्शन नंबर बी कहता है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कहता है कोलकाता, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होस्ट है, मेजबानी है, वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में, यूरोप का जो राजनीतिक समुदाय है उसमें शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कौन बन गया है? यानी कि जो यूरोप का नहीं है वो शामिल हो गया है यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में। तो कौन सा देश है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है कांगो। ये जो कांगो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। जापान कहाँ है? तो आप कहेंगे ये लगभग एशिया के अंदर ही आता है। कनाडा जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है 6 मई, ऑप्शन नंबर बी कहता है 8 मई, ऑप्शन नंबर सी कहता है 7 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसको सेलिब्रेट हम लोग करते हैं 8 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगले सवाल को देखेंगे, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम जिसका नाम है फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है पटना जो कि बिहार की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी कहता है भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे लखनऊ जो कि कहाँ की राजधानी है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? हम सभी जानते हैं इसका आयोजन नवाबों की नगरी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे देखेंगे, 37 नंबर का सवाल अपने स्क्रीन पे। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? इसका जो सही जवाब होने वाला है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो चीज़ें पहली बार होती है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसका जो आयोजन है, ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है गोवा, ऑप्शन नंबर बी कहता है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कहता है हैदराबाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके के एग्जाम्स में, इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आपको तुक्का लगाना हो तो आंख बंद करके आप नई दिल्ली को लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आयोजन, मैक्सिमम जो आयोजन है वो आयोजित नई दिल्ली में ही किया जाता है, क्योंकि भारत की राजधानी है। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में टेड टर्नर, ये नाम है, किसी प्रसिद्ध न्यूज चैनल के संस्थापक थे जिनका 87 साल में, 87 साल में इनकी डेथ हो गई है। तो ये किस चैनल के संस्थापक हैं, किस चैनल के फाउंडर हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ये फाउंडर हैं CNN के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में किसको USA में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी मार्क कर लीजिए। ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है दीपक भाटिया, ऑप्शन नंबर बी कहता है डॉक्टर शेखर सुमन, ऑप्शन नंबर सी कहता है शशि शेखर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किसको भारत का तीसरा, थर्ड CDS के रूप में किसको
अपॉइंट किया गया है भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस देखेंगे, NS शर्मा, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे राजेंद्र चौहान, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे यहाँ पे हम लोग ANS सुब्रमण्यम, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ANS शर्मा। ठीक है, ANAS शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पहले CDS की बात करूँ तो जनरल बिपिन रावत को, ठीक है, बिपिन रावत का आपको नाम ध्यान रखना है। इनकी जो है वो प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। इनको, ये हमारे फर्स्ट नंबर के CDS हैं। सेकंड CDS का अगर नाम पूछे तो अनिल चौहान का नाम ध्यान रखना है, और अगर तीसरे नंबर का पूछे तो फिर आपको बताना है NS शर्मा। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 दिसंबर 2019 को हुई थी। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है 9 मई, ऑप्शन नंबर बी कहता है 11 मई, ऑप्शन नंबर सी कहता है 10 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 11 मई। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में कौन सा देश प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है चीन, ऑप्शन नंबर बी कहता है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी कहता है भारत, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है अपना जो राजधानी है, अपना जो देश है भारत, यही इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आप आगे की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर नवनिर्मित, यानी कि नया बनाया गया है ध्यान मंदिर, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है, ये आपसे पूछा गया है ध्यान मंदिर का। तो ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है सूरत, ऑप्शन नंबर बी कहता है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी कहता है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है भारत का जो IT सिटी है, यानी कि बैंगलोर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में मोहन सिंह का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है हॉकी, ऑप्शन नंबर बी कहता है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी कहता है बास्केटबॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोहन सिंह फुटबॉल के जो है वो खिलाड़ी हैं। ठीक है, और अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं फुटबॉल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो कप या फिर ट्रॉफी है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो डूरंड कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। और इसके अलावा रोवर्स कप भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो साथ के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सुब्रतो कप भी जो है वो फुटबॉल से ही संबंधित है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम सभी जानते हैं फीफा जो है, ठीक है, फीफा, तो ये भी ये जो है फुटबॉल का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और सबसे बड़ा माना जाता है, इसको हम लोग मानते हैं। बात करेंगे हम लोग आगे की। 45वां नंबर सवाल अपने स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? यानी कि किसी भी गाड़ी के व्हीकल पे आप जो है कोई धर्म से संबंधित कोई सिंबल आप नहीं दिखा सकते हैं, इस पे बैन लगाया गया है। तो ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी कहता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कहता है आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब
होने वाला है वो होने वाला है नागालैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नागालैंड के अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो नेफ्यू रियो जो है वो आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नागालैंड के, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नागालैंड की हम सभी जानते हैं कि यहाँ की जो मदर टंग है वो अंग्रेजी भाषा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना है। राष्ट्रीय नर्स दिवस अभी हमने 6 मई को मनाया है, और उसके ठीक 6 दिन बाद यानी कि 12 मई को हम लोग मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लोग क्या मानते हैं? आधुनिक जो हमारी नर्सिंग है उनके संस्थापक मानते हैं हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो इन्हीं के जयंती के रूप में हम लोग 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं, और इनको हम लोग लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और इन्हीं के जयंती के रूप में हम लोग 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। चलेंगे अगले सवाल की ओर। हाल ही में जारी आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी है भारत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है आई से आईसीसी और आई से इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भारत इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में नौसेना प्रमुख यानी कि जो नेवी के हेड हैं ये किसको अपॉइंट किए गए हैं? तो ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है संजय वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर बी कहता है कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी कहता है एनएस राजा सुब्रमण्यम, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है कृष्णा स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी अगर मैं नेवी डे की बात करूं तो 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और 15 जनवरी को हम लोग आर्मी दिवस मनाते हैं, और 8 अक्टूबर को हम लोग एयरफोर्स दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं उप प्रमुख की बात करूं तो संजय वात्स्यायन को हम लोग नेवी का उप प्रमुख बनाया गया है, और प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में सेहत मिशन, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने शुरुआत की है इसकी? तो ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने पास जेपी नड्डा, ऑप्शन नंबर बी कहता है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी कहता है दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है उपयुक्त दोनों। ठीक है, देखते ही देखते आज के क्वेश्चन नंबर 50 पे पहुंच चुके हैं, और आधी सीरीज लगभग हमने कंप्लीट कर ली है। आपने अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखा होगा तो आपने ये महसूस किया होगा, फील किया होगा कि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका कोई भी एग्जाम है अपकमिंग डेज में तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी प्रकार के सवालों को हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है अपने इस सेशन में, और कोशिश की है कि आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे ध्यान से। हाल ही में अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अन्नपूर्णा भंडार योजना, तो इसकी जो शुरुआत है ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी कहता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कहता है पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शुवेंदु अधिकारी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शुवेंदु अधिकारी यहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। और अगर यहाँ पे मैं गवर्नर की बात करूँ, ठीक है, राज्यपाल की बात करूं तो RN रवि को यहाँ पे राज्यपाल बनाया गया है। और धान की खेती में ये जो हमारा पश्चिम बंगाल है ये टॉप पे है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 ऑन द स्क्रीन। मोटो जीपी में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी कहता है जॉर्ज मार्टिन, ऑप्शन नंबर सी कहता है मैक्स वेटस्पन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो अगर सामने में लुइस हैमिल्टन का नाम सामने आ जाता है, या फिर
मैक्स वर्स्टेपन का नाम सामने आ जाता है तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हीं में से किसी ने जीता है, लेकिन मोटो जीपी जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है इसको जीतने वाले हैं जॉर्ज मार्टिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। हाल ही में भारत का पहला लो एमिशन जोन यानी कि LEZ किस शहर में बनाया गया है? तो ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है पुणे, ऑप्शन नंबर बी कहता है चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी कहता है बेंगलोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए पुणे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? कार्बन सोखने वाला। ऑप्शंस को देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है पुणे, ऑप्शन नंबर बी कहता है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी कहता है भोपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी भोपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA में शामिल होने वाला 26वां देश कौन बन गया है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है ईरान, ऑप्शन नंबर बी कहता है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी कहता है बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो 2025 के जनवरी में इसकी स्थापना हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द बार एंड द बिजारे और द लॉफुल एंड द लॉफुल नामक किताबें किसने लिखी है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 3 बार स्टार मार्क कर लीजिए। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर बी कहता है विजय गोयल, ऑप्शन नंबर सी कहता है तुषार मेहता, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी तुषार मेहता। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में कहां पर UER2 पर फ्री फ्लो टोलिंग का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 13 मई, ऑप्शन नंबर बी कहता है 15 मई, ऑप्शन नंबर सी कहता है 14 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है 15 मई को हम लोग अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। स्पेन में आयोजित 95 नंबर का ला लीगा का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी कहता है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी कहता है बार्सिलोना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी बार्सिलोना। आज के क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। हाल ही में VD सतीशन को किस राज्य का अगला मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है असम, ऑप्शन नंबर बी कहता है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कहता है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर डी कहता है केरलम। ठीक है, तो हमने चारों चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। हम सभी जानते हैं कि VD सतीशन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो आप कहेंगे केरल राज्य का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो विजय को बनाया गया है, और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं हाल ही में अभी हमने डिस्कस किया सुवेंदी अधिकारी को यहाँ के मुख्यमंत्री बनाया गया है। और आज की 60 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में CBI का निदेशक पुनर्नियुक्त किया गया है। किसको अपॉइंट किया गया है? फिर से इन्हीं को बना दिया गया है CBI का निदेशक।
ठीक है। ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है आर मुकुंद, ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रवीण सूद, ऑप्शन नंबर सी कहता है कृष्णा स्वामीनाथन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। हम सभी जानते हैं प्रवीण सूद को इसका जो निदेशक है वो अपॉइंट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान है ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शंस को देखते हैं ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री हम सभी जानते हैं मोहन चरण है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो उत्कल दिवस है यानी कि उड़ीसा का जो स्थापना दिवस जिसको हम लोग उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं, ये भी हम लोग 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन कहाँ पे किया है इन्होंने? तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है सरकारी इस्तेमाल के लिए? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है केरल, ऑप्शन नंबर बी कहता है असम, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे उड़ीसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं पेट्रोल और डीजल को कम करने के लिए, उसकी जो उपयोगिता है उसको कम करने के लिए अब ईवी जो व्हीकल्स है उसको प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे में ऑप्शन नंबर जो है वो सी, उड़ीसा की जो सरकार है यानी कि मोहन चरण की जो सरकार है उन्होंने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावकों की मृत्यु हुई है। ये उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कहता है आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हमेशा से चीते लाए गए थे, कभी बोत्सवाना से। आज 4 चीता शावकों की मृत्यु हो गई है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ के भी जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम सेम है, लेकिन यहाँ का इनका नाम मोहन यादव है, ठीक है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम मोहन चरण है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम मोहन यादव है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ऑप्शन नंबर ए कहता है भारत खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी कहता है अरविंद कुमार, ऑप्शन नंबर सी कहता है ऑप्शन नंबर बी कहता है अशोक कुमार पांडा, ऑप्शन नंबर सी कहता है अरविंद कुमार, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, अरविंद कुमार, ठीक है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के CJI की बात करूं यानी कि चीफ जस्टिस की बात करूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो ये 53rd नंबर के हैं और इनका जो नाम है, ठीक है, वो क्या है? इनका नाम है सूर्यकांत। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जो यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं वो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सूर्यकांत, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लिख देते हैं यहाँ पे और हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अच्छा इसकी जो स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1950 को जनवरी में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रमंडल दिवस पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है 22 मई, ऑप्शन नंबर बी कहता है 24 मई, ऑप्शन नंबर सी कहता है 23 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, बी यहाँ पे 24 मई को हम लोग कॉमनवेल्थ डे के नाम से इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है, यानी कि किताब किसकी है ये अपनापन। ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस है उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर बी कहता है विजय गोयल, ऑप्शन नंबर सी कहता है शिवराज सिंह चौहान, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है शिवराज सिंह चौहान की किताब है ये, और ये नेता है मध्य प्रदेश के, ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इनका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, मेरा भारत मेरा योगदान, और इसकी जो शुरुआत की गई है वो की गई है दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा, और हम सभी जानते हैं दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में कौन कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष। ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए कहता है जापान, ऑप्शन नंबर बी कहता है भारत, ऑप्शन नंबर सी कहता है सऊदी अरब, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अध्यक्ष की बात की गई है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं, ये आपने पूछा गया है, ये बनाया गया अपना देश भारत। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे, हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारे पास दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी कहता है कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी कहता है काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा, ये जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहीं पे जो है वो गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ को छोड़ा गया है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, असम राज्य के अंदर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं दुधवा की बात करूँ तो यहाँ पे जो दुधवा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, तो हम सभी जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में है, और जो कान्हा नेशनल पार्क है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, बाकी काजीरंगा असम में है और यहीं पे गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़ा गया है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पे 15 मई 2026 को हम लोग क्या मनाते हैं, 15 मई 2026 को हम लोग ये एक लुप्त जो है लुप्त प्राय प्रजाति है, और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है ये जो लुप्त प्राय प्रजाति दिवस है ये कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 मई को। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 70 ऑन द स्क्रीन, हाल ही में कृषि आधारित है, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, एतौर गिडी फेस्टिवल ये किस राज्य की आदि जनजाति यानी कि ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये एग्रीकल्चर बेस्ड है और ये सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा, तो आप कहेंगे इसको सेलिब्रेट करने वाला है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग की जो प्रेयर होती है, सुबह की प्रार्थना होती है, उसके दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। वंदे मातरम को गाना कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो वंदे मातरम है इसको कंपलसरी किया है आपका पश्चिम बंगाल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं वंदे मातरम गीत की बात करूं तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम सभी जानते हैं कि शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वहीं पे RN रवि को यहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल अपने क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर का, हाल ही में किस राज्य में स्थित भोजशाला, ठीक है, भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया है। पहले ये मस्जिद था, अब इसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है।
ठीक है। तो ये कहाँ किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है बिहार, ऑप्शन नंबर बी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी कहता है मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है मध्य प्रदेश, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मोहन यादव की सरकार है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में किस राज्य का 51st स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर बी कहता है सिक्किम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहता है हमारे पास मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 51st स्थापना दिवस मनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम का। 16 मई 1975 को सिक्किम को, ठीक है, संपूर्ण बहुमत से 36वें संविधान 36 संविधान संशोधन के तहत इसको जो है वो 22वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पहले क्या था कि हम यहाँ पे बात करेंगे सिक्किम के मुख्यमंत्री की, तो प्रेम सिंह तमांग की यहाँ पे सरकार है, तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सिक्किम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल में, कॉलेज में हिजाब जो होता है मुस्लिमों का पहनावा, उसको बैन फैसले को वापस ले लिया गया है, ठीक है। ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है केरल, ऑप्शन नंबर बी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे कर्नाटका, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है बैन को वापस ले लिया गया है, ये हुआ है कर्नाटक राज्य के अंदर, साउथ का जो है वो हमारा एक स्टेट है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हम सभी जानते हैं, सिद्धारमैया यहाँ के जो है वो मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं यहाँ पर राज्यपाल की बात करूँ तो थावर चंद्र का नाम आपको याद रखना है, थावर चंद्र गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा अगर मैं हाथी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो हाथी है वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। चलेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 75 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में कौन भारत में अपना पहला डेटा सेंटर शुरू करेगा? अब जो चीज़ पहली बार होती है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कई बार मैंने आपको कहा है ये चीज़। ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है ओला, ऑप्शन नंबर बी कहता है ऊबर, ऑप्शन नंबर सी कहता है जोमैटो, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जो है वो इंस्टेंट व्हीकल प्रदान करती है, और जोमैटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन फूड जो है वो डिलीवर करती है। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऊबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है 16 मई, ऑप्शन नंबर बी कहता है 18 मई, ऑप्शन नंबर सी कहता है 17 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 18 मई। अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाइड्रोजन बस सेवा किसी शहर में शुरुआत की गई है। तो ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कहता है बैंगलोर, ऑप्शन नंबर सी कहता है दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार जो हाइड्रोजन बस सेवा है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में विदेश मंत्री, तो ये आपको ध्यान रखना है, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं। इन्होंने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो उद्घाटन है, ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी कहता है टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी कहता है नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है न्यूयॉर्क। तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म के नए एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये जो जियो प्लेटफॉर्म है इसके नए एमडी, ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है अनंत अंबानी, ऑप्शन नंबर बी कहता है आकाश अंबानी, ऑप्शन नंबर सी कहता है परमिंदर सिंह,
और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो एमडी हैं वो अपॉइंट किए गए हैं मुकेश अंबानी के बड़े बेटे यानी कि आकाश अंबानी को। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है 21, ऑप्शन नंबर बी कहता है 14, ऑप्शन नंबर सी कहता है 27 या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप में भारत ने कुल 27 मेडल जीते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की, तो गोल्ड टोटल 9 गोल्ड जीते हैं, 6 इन्होंने जो है वो सिल्वर जीते हैं और 12 यहाँ पे कांस्य जीते हैं। कुल मिला के यहाँ पे 27 मेडल हो जाते हैं। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में जीआई प्रमाणित अदरक की खेती करने के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए कहता है मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी कहता है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे मिजोरम। ठीक है, मिजोरम इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन यानी कि NAIDM किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए कहता है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कहता है बैंगलोर, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे नई दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ये नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में शुरुआत की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे। हाल ही में किस देश के द्वारा हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी को 32वां अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शंस को देख लेते हैं ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए कहता है स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी कहता है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे नीदरलैंड या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है नॉर्वे। ठीक है, अगला सवाल। हाल ही में रोम में आयोजित, हम सभी जानते हैं इटली की राजधानी रोम है, यहाँ पे इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सी गैरिन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डी जोंग, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कैस्पर रोड या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जेनिक सिनर। तो इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कह रहा है, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है 85 नंबर का सवाल। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किसको UIDAI का यहाँ पे जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो बनाया गया है? तो हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, ये जो UIDAI है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये जो है 12 डिजिट का नंबर प्रदान करती है आधार कार्ड को। ठीक है, तो इसके जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो हमारा स्टैब्लिश है, ठीक है, ये 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो बनाए गए हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो बनाए गए हैं यहाँ पे आपका सौरभ विजय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि UN का फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है रूस, ऑप्शन नंबर बी कहता है जापान, ऑप्शन नंबर सी कहता है अमेरिका या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है
ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पर इबोला के प्रकोप की घोषणा की है? तो इबोला एक डिसीज है, इसके प्रकोप की घोषणा कहाँ हुई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है कांगो, ऑप्शन नंबर बी कहता है युगांडा, ऑप्शन नंबर सी कहता है दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कांगो और युगांडा ये दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आते हैं और यहाँ दोनों में ही इबोला प्रकोप की घोषणा की गई है। चलिए चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग WHO की, यानी कि जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करेंगे यहाँ पे तो 194 जो देश हैं वो इसके मेंबर हैं। इसके अलावा यहाँ के अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ, अध्यक्ष की बात करूँ, तो टेड्रोस को आपको नाम ध्यान रखना है। ये जो है टेड्रोस, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट बात WHO के बारे में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, ठीक है। और ये जो जेनेवा है ये कहाँ पे है? तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड देश के अंदर है। चलेंगे अगला सवाल। हाल ही में द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी कहता है CP राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी कहता है राजनाथ सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, CP राधाकृष्णन हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है CP राधाकृष्णन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इन्होंने किताब को लॉन्च की है, ठीक है। बात करेंगे अगला सवाल। विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है 18 मई, ऑप्शन नंबर बी कहता है 20 मई, ऑप्शन नंबर सी कहता है 19 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है 20 मई, ठीक है। अगला सवाल अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 90 है। हाल ही में अक्टूबर 2026 में G20 के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए कहता है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी कहता है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी कहता है US, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है USA, ठीक है, यानी कि अमेरिका। इसके अलावा भारत का विदेश मंत्री कौन है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है। अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में समुदाय केंद्रित सांस्कृतिक उत्सव जिसका नाम है निमा पारा पथा उत्सव, ये किस राज्य में किया गया है? ये हमसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है असम, ऑप्शन नंबर बी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी कहता है बिहार, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है उड़ीसा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में कैट ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायु सेवा की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए कहता है वर्तिका गर्ग, ऑप्शन नंबर बी कहता है शिवांगी सिंह, ऑप्शन नंबर सी कहता है सान्या, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है आपका, यहाँ पे पूछा गया है कौन बन गई है, तो इसका सही जवाब होने वाला है यहाँ पे सान्या, ठीक है। तो इसको हम लोग लगा लेते हैं। बाकी चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है 19 मई, ऑप्शन नंबर बी बोलता है 21 मई, ऑप्शन नंबर सी कहता है 20 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेशनल टी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। अगला सवाल देखिए। हाल ही में एशियाई खेल 2026 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, ये एशियाई खेल 2026 कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, होस्ट कहाँ किया जाएगा, होस्ट कंट्री कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा चीन, ऑप्शन नंबर बी कहता है भारत, ऑप्शन नंबर सी कहता है जापान, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो, इसमें इसका आयोजन होने वाला है। अगला सवाल अपने स्क्रीन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है यूएई, ऑप्शन नंबर बी कहता है स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी कहता है हमारे पास नीदरलैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे स्वीडन देश का। ठीक है, अगर स्वीडन देश की राजधानी की बात करूँ तो स्टॉकहोम यहाँ की जो है वो राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ स्वीडन की करेंसी की, तो स्वीडन की जो करेंसी है वो है क्रोना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलेंगे अगले टर्म में हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 96 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में किसको राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष, ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसको अपॉइंट किया गया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पे संजय झा, ऑप्शन नंबर बी कहता है संजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी कहता है राघव चड्ढा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में राघव चड्ढा काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आए थे क्योंकि इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग राघव चड्ढा जो है वो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राज्यसभा की, तो यहाँ पे अगर राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 80 में की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बात करूँ तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करते हैं, और इसकी जो सदस्यों की जो संख्या है वो 250 जो है वो मैक्सिमम हो सकती है, और हाल ही में अभी फ़िलहाल 245 है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, ये कभी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर्ड होते हैं हर 1-2 साल पे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको राज्यसभा के बारे में ध्यान रखना है। चलते हैं अगला और हाँ, राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल चलेंगे हम लोग अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है जिसको हाल ही में लॉन्च किया है? तो इसको अगर हम देखें ऑप्शंस को ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है नौडेलिया, ऑप्शन नंबर बी कहता है संघमित्रा, ऑप्शन नंबर सी कहता है हिंदवीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है सूर्याक। ठीक है, ये सूर्याक नहीं सूर्यास्त्र है, और यही इसका सही उत्तर है। 98 नंबर का सवाल देखेंगे। हाल ही में बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब किसने लिखी है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रवीण सूद, जो कि हमारे सीबीआई के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। दूसरा श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहता है आर मुकुंदन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है श्याम श्रीनिवासन। 99 नंबर का सवाल देखेंगे। हाल ही में विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आजकल जो सरकार है वो ट्राइब को प्रमोट कर रही है, ट्राइबल को प्रमोट कर रही है। ऐसे में ये जो सांस्कृतिक समागम है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कहता है रायपुर, ऑप्शन नंबर सी कहता है लखनऊ, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। और चलिए अब बारी आ गई है आज की अंतिम और एक और महत्वपूर्ण सवाल की। हाल ही में आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है पेले, ऑप्शन नंबर बी कहता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर सी कहता है लियोनेल मेसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है लियोनेल मेसी। ठीक है, ये आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के सेकंड फुटबॉलर बन गए हैं। तो इसी के साथ टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मई महीने का यही समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और जो है वो अलग अलग जानकारियों को जान लेने के लिए, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।